मतलब जो नाभिक विघटित हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रति सेकंड कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं, उसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तथा साथ में कोई भी तत्व है जिसके अंदर नाभिकों का विघटन हो रहा है या उसके विघटन के दौरान उस नाभिक के अंदर परमाणुओं की संख्या या नाभिकों की संख्या कितने समय के पश्चात आधी हो रही है या फिर उसका अर्धायु काल क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम किसके बारे में, सक्रियता तथा उसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सक्रियता या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्टिविटी, इससे मतलब ये कि कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक जो कि विघटित हो रहा है, विघटन के दौरान उसके अंदर जो प्रति सेकंड जिन नाभिकों का विघटन हो रहा है उसकी संख्या जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, सक्रियता को। तो हम सक्रियता के अंदर ये कह सकते हैं किसी नाभिक जो कि रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है उसकी सक्रियता उसमें विघटन के दौरान सक्रिय नाभिकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रक्रिया या इसका जो मात्रक जो होता है उसे हम क्या इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, उसके बारे में, उसका मात्रक जो होगा या इसको किसने प्रदर्शित किया था उसके बारे में जो हम पता करेंगे तो उससे हमें इसका मात्रक के बारे में पता चल जाएगा। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कोई भी रेडियोधर्मी पार्टिकल जो है उसकी जो एक्टिविटी जो होती है वो उसके अंदर प्रति सेकंड विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो हम रेडियोधर्मी सक्रियता की परिभाषा में ये कह सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव या धर्मी तत्व की सक्रियता के इकाई समय में विघटित कणों को हम नाभिक भी बोल सकते हैं की संख्या के बराबर होती है। प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं उस नाभिक के या उस तत्व के अंदर, वो संख्या जो होगी वो किसको बताएगी, रेडियोधर्मी नाभिक की सक्रियता को बताएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है या किसके बराबर होती है, नाभिकों के विघटन की दर को भी हम क्या बोल सकते हैं, उसकी सक्रियता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे जो सक्रियता है उसको किससे, तो ए द्वारा प्रति सेकंड विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, क्योंकि dn बाई dt किसके बराबर होता था, लैम्बडा n के माइनस के, उस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो a का मान क्या मिल जाएगा, माइनस कोष्टक में माइनस के लैम्बडा n, a बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा n। यह a बराबर लैम्बडा n जो है ये किसको बताएगा, किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक में विघटित होने वाले कणों की संख्या के बारे में बताएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उस नाभिक या उस तत्व के अंदर कितने कण या फिर कितने नाभिक विघटित हो रही है उसकी संख्या को हम किसके रूप में, सक्रियता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका सूत्र a बराबर क्या होता है, लैम्बडा n। अब यहाँ से हम n का मान रखेंगे, n बराबर क्या होता है, n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा a नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t। a बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t। यहां से अगर हम इसे आगे लिखे तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, a नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t।
यह किसको प्रदर्शित करती है? यह किसी की समय के ऊपर कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक है उसमें कितने पार्टिकल विघटित हुए उनकी संख्या को हम किससे ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी रेडियोधर्मी नाभिक की समय t पर सक्रियता जहां ए नोट क्या हो जाएगी? ए नोट समय t बराबर 0 पर रेडियोधर्मी तत्व की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? इसका मात्रक बेकरेल होता है। इसका मात्रक जो बेकरेल है वो जिस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी उसी के नाम के ऊपर दिया गया था। जिस इन रेडियोधर्मी पार्टिकल की खोज जो है की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। उसी के नाम के ऊपर इनके अंदर जो इसकी एक्टिविटी है उसका मात्रक उसी के नाम के ऊपर रखा गया था। जैसे कि हम किसके रूप में? बेकरेल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या इस बेकरेल को हम क्या कह सकते हैं? विघटन प्रति सेकंड, डीपीएस के रूप में भी लिख सकते हैं। डीपीएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर सेकंड, या मतलब ये कह सकते हैं विघटन किसी भी रेडियोधर्मी तत्व के अंदर कोई भी नाभिक है वो कितने प्रति सेकंड कितने नाभिक है वो विघटित हो रहे हैं उसको भी हम किसके रूप में? विघटन प्रति सेकंड के रूप में भी किसको प्रदर्शित कर सकते हैं? सक्रियता को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। राहुल मंसूरिया, कुलाम क्षेत्र का मैंने आपको उसी दिन बताया था ना जब हमने नाभिकों के बारे में मैंने बताया था आपको ये लास्ट वाली क्लास में। ये जो आंतरिक युग्म रूपांतरण के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं उसके अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा पोजिट्रॉन, और उन दोनों की गति होती है, गतिशील अवस्था में होते हैं। लेकिन उनकी गति कैसी होती है? नाभिक के अंदर उपस्थित आवेश के कारण, नाभिक के अंदर बल जो कूलम बल होता है उसके कारण उनकी गति जो होती है वो एक नियमित गति नहीं होती है। नियमित गति न होने के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कूलम क्षेत्र होता है, और वो कूलम क्षेत्र जो होता है उसके अंदर आवेश की गति कैसी होती है? अनियमित गति या फिर त्वरित गति होती है। इस वजह से जो गामा विकिरण होता है उसमें आंतरिक युग्म रूपांतरण को हम कैसा कूलम क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना? वो तो उस गामा विकिरण के अंदर था। अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर है, इसका मात्रक क्या है? बेकरेल, और बेकरेल को हम किसके रूप में? विघटन प्रति सेकंड के रूप में लिखते हैं। और ये सक्रियता की जो अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक में क्यूरी तथा रदरफोर्ड, इन दो रूप में भी क्या किया जाता है? किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक की सक्रियता को माप सकते हैं, जिसमें एक क्यूरी जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक क्यूरी 3.7 इंटू 10 की घात 10 बेकरेल के बराबर होता है, तथा एक रदरफोर्ड 1 मेगा बेकरेल के बराबर होता है।
ये इसके दो अन्य मात्रक है, एक तो किसके रूप में इसको क्यूरी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, और एक क्यूरी का मान जो होता है वो 3.7 इंटू 10 की घात 10 बेकरेल के बराबर होता है, या फिर ये कह सकते हैं 3.7 इंटू 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड के बराबर भी हम किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, एक क्यूरी को। और दूसरा जो इसका मात्रक होता है वो होता है रदरफोर्ड, और एक रदरफोर्ड का मान जो होता है वो 1 मेगा बेकरेल के बराबर होता है। अब हम इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमको बेकरेल का मान किसी रूप में निकालना हो क्यूरी के रूप में तो उसका मान कितना निकलता है, या फिर कोई भी नाभिक अगर विघटित हो रहा है या फिर वो उसके अंदर विघटन हो रहा है तो, या फिर ये कह सकते हैं उसके अंदर नाभिकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस दौरान उसकी एक्टिविटी कितनी है, प्रति सेकंड कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं, उसका मान भी हम क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी के ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के लैम्ब्डा टी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर 10 की घात 10 बेकरेल कितने क्यूरी के बराबर होता है। इसका मान ज्ञात करना है। एक क्यूरी को हम जानते हैं एक क्यूरी किसके बराबर होता है, एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरेल, तो 10 की घात 10 बेकरेल किसके बराबर हो जाएगा 1/3.7 क्यूरी। जीरो 0.27 क्यूरी के बराबर हो जाएगा ये। इसे या फिर क्यूरी इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है CI के रूप में भी। और चल तो रहा है ना ये कैसे हो रहा है। बाग सिंह, कल्याण, रमेश। अब दूसरा क्वेश्चन जो है दस ग्राम थोरियम 232 की सक्रियता याद कीजिए। मैं द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम। रेडियोधर्मी तत्वों की सक्रियता ए बराबर क्या होती है ए नॉट ई की पावर माइनस के लैम्ब्डा टी, या फिर हम ये कह सकते हैं लैम्ब्डा एन। इस सूत्र के अंदर अगर हम क्या करें एन का मान रख दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि 10 ग्राम थोरियम के अंदर या 10 ग्राम का जो थोरियम पदार्थ दिया हुआ है हमें
उसके नाभिक किस प्रकार से विघटित हो रहे हैं, या फिर एक सेकंड के अंदर उसके अंदर कितने नाभिकों का विघटन हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इसके अंदर जो थोरियम है उसके लिए संयुक्त गुणांक का मान किया गया हुआ है 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 सेकेंड इनवर्स। अब इस सूत्र के अंदर हमें पहले तो किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो n का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मालूम हो तो कोई भी परमाणु होता है या पदार्थ होता है उसकी जितनी भी द्रव्यमान संख्या होती है उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, अवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो यहाँ पे 232 ग्राम थोरियम के अंदर कितने परमाणु होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 परमाणु। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 232 ग्राम थोरियम के अंदर कितने परमाणु होंगे, अवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 232 ग्राम टू में परमाणु की संख्या इसका मान 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 परमाणु होता है। हमें ज्ञात किसके लिए परमाणु की संख्या करनी है, सिर्फ 10 ग्राम के लिए। 1 ग्राम PS232 में परमाणु की संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 232 परमाणु। तो 10 ग्राम PS232 में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 232 इंटू 10 परमाणु। ये तो फिर क्या मिल गई, परमाणुओं की संख्या या फिर सक्रिय नाभिकों की संख्या के बारे में पता चल गया 10 ग्राम के अंदर। अब इस n तथा लैम्बडा का मान किस में रखेंगे, इस a के अंदर रखेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इस परमाणु या फिर इस थोरियम तत्वों के अंदर 10 ग्राम के अंदर कितने परमाणु है जो एक्टिव मोशन में या एक्टिव है या फिर सक्रिय है, जो कि विघटित हो रहे हैं। तो उसके बारे में भी हमको क्या पता चल जाएगा, सीधा पता चल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 ग्राम रेडियोधर्मी तत्वों की सक्रियता ये बराबर क्या हो जाएगी, लैम्बडा इंटू एन। यहाँ पे लैम्बडा का मान कितना है 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 232 इंटू 10। यहाँ से ए का मान जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 18 प्लस 23 इंटू 2.596।
देख लिया सबने। अब जो इसके अंदर आगे की तरफ है वो हम पढ़ेंगे किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक का अर्ध आयु काल क्या होता है, या फिर उसके अंदर जो नाभिकों की संख्या है किसी रेडियोधर्मी तत्व में, वो नाभिकों की संख्या 100% से 50% कितने समय में होती है, उसका मान क्या होगा या उसका क्या सूत्र होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाफ लाइफ टाइम, वैसे तो इसके नाम से पता चल रहा होगा कि कोई भी रेडियोधर्मी तत्व है या फिर कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक है, उस नाभिक के अंदर उसके कणों की संख्या आधी होने में जो समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका अर्ध आयु काल बोल सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी रेडियोधर्मी तत्व अपने प्रारंभिक मान का आधा कितने समय में हो जाता है या जिस समय में होता है उसे हम क्या कहेंगे, उस रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु काल भी कह सकते हैं। तो हम इसके अंदर सीधी सी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि या फिर ये कह सकते हैं कि मान लो कि स्टार्टिंग में t बराबर 0 सेकंड में किसी नाभिक या किसी तत्व के पास में कितने 100 नाभिक है, और t बराबर 10 सेकंड के बाद में अगर उसके अंदर कितने नाभिक बच जाते हैं, 50 नाभिक बच जाते हैं, तो ये t बराबर 10 सेकंड जो है वो क्या कहलाएगा, इसका इस नाभिक का क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन में इतना सा याद रखना है कि कोई भी रेडियोधर्मी तत्व जिसके अंदर उसके नाभिकों के प्रारंभिक मान का आधा किसी समय में रह जाता है या जिस समय में उसके अंदर नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है, उस समय को हम उस नाभिक का क्या कहेंगे, अर्ध आयु काल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि वह समय जिसके पश्चात कोई रेडियोधर्मी नाभिक या कोई रेडियोधर्मी पदार्थ अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाए, अर्थात उसके आधे मान या आधे नाभिकों का विखंडन हो जाए तो उस समय को तत्व का अर्ध आयु काल कहते हैं, जिसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अंदर परिभाषा तो पता चल गई, पर इसका सूत्र क्या होगा वो हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वो हम रेडियोधर्मी सोडी के नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के अंदर मान लिया किसी भी नाभिक के अंदर N0 नाभिक है और T1/2 समय के बाद अगर उसमें N0/2 नाभिक रह जाते हैं, तो उस कंडीशन के आधार के ऊपर हम सूत्र का सॉल्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं
इसका समीकरण या अर्ध आयु काल का समीकरण का भी बारे में हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि किसी रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिकों की वर्तमान संख्या n0 है, तो अर्ध आयु T1/2 के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, n0/2 हो जाएगी। यहां से हम क्या किस नियम का उपयोग करेंगे, रदरफोर्ड सोडी के नियम का। उस रदरफोर्ड सोडी के नियम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नाभिक के अर्ध आयु काल का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उसका क्या फॉर्मूला होगा उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो हम किसका उपयोग करेंगे, रदरफोर्ड सोडी के विघटन नियम से n बराबर क्या होता है, n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, क्योंकि t बराबर T1/2 वैन n बराबर क्या आ जाएगा, n/2 n0/2। इसलिए समीकरण नंबर 1 से n0/2 बराबर क्या हो जाएगा, n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा T1/2। यहां से n0 से n0 चला जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के लैम्बडा T1/2। यहां से माइनस को हटाए या फिर इसको 1/2 को उल्टा कर देंगे, तो इस कंडीशन में इसके आगे वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से e की पावर लैम्बडा T1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। तो लैम्बडा T1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ln2। T1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन लैम्बडा। इस सूत्र से क्या पता चल रहा है कि कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका अर्ध आयु काल जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका अर्ध आयु काल उस रेडियोधर्मी पदार्थ के सह गुणांक या फिर चांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए लैम्बडा का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर उस नाभिक या उस तत्व का अर्ध आयु काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, अर्थात किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु काल उस पदार्थ के संयांक के व्युत्क्रम के बराबर, या फिर ये कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती
होता है, लैम्बडा अगर इंक्रीज होगा तो T1/2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और लैम्बडा अगर डिक्रीज होता है तो T1/2 क्या हो जाएगा, उसके लिए इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ के लिए श्रेयांक का मान क्या है, कम है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका अर्ध आयु काल क्या होगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन किसी पदार्थ के लिए लैम्बडा का मान अधिक है तो उसका अर्ध आयु काल क्या होगा, कम होगा। ये इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी याद रखने की आवश्यकता है, या फिर ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके आधार के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जो भी अगला टॉपिक हो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके अंदर किसी भी रेडियोधर्मी द्रव्य के औसत आयु काल, या मतलब ये कह सकते हैं कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ टोटली पूरा विघटित कब हो जाता है, उसका मान हम नेक्स्ट क्लास में ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सक्रियता 10 दिन में अपने मूल पदार्थ से 15% कम हो जाती है, सक्रियता 15% कम हो जाती है, तो उस पदार्थ का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, विघटन की दर या प्रति सेकंड उस नाभिक के अंदर जो विघटित हो रहे हैं ना उसके कण, उसका मान जो है प्रारंभ में जो t=0 समय में उसकी विघटन की दर थी उससे कितना कम हो रहा है, 15 सेकंड कम, 15% कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस पदार्थ का अर्ध आयु काल, जब ये 15% कम हो रहा है उस समय उसका अर्ध आयु काल क्या होगा, उसका मान हमें क्या करना है, याद करना है। तो हम लोगों को दिया क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग के अंदर t=0 दिन के अंदर किसी पदार्थ की सक्रियता a हो तो उस कंडीशन के अंदर, या a0 हो तो उस कंडीशन के अंदर 10 दिन बाद में उसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, 15% इंटू a0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि माना कि पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता क्या a0 है, तो 10 दिन पश्चात इस पदार्थ की सक्रियता क्या हो जाएगी, 15% इंटू प्रारंभिक सक्रियता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 15/100 इंटू a0 0.15 a0 के बराबर आ जाएगा a का मान। क्योंकि पदार्थ की सक्रियता a को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a बराबर a0 e की पावर माइनस के लैम्बडा t से। तो यहाँ से a का मान रख देंगे और t की वैल्यू भी हमको मालूम है, वो भी हम क्या कर देंगे यहाँ से रख देंगे। तो उसकी सहायता से हमें किसका मान मिल जाएगा, लैम्बडा का मान मिल जाएगा। लैम्बडा का मान मिलते ही हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा का मान मिलते ही हम इस पदार्थ की सक्रियता को हम क्या अर्ध आयु काल को किस सूत्र से
टी बराबर 0.693 अपन लैम्बडा से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 0.15 ए नॉट बराबर ए नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा इंटू 10 ए नॉट से ए नॉट गया तो e की पावर माइनस के 10 लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 0.15। यहां से e की पावर 10 लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा 1/0.15 जो कि 6.667 के बराबर आता है डिवीजन करने पर। जब हम लॉग हटाएंगे या एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो 10 लैम्बडा बराबर किसके आ जाएगा ln 6.667। यहां से लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा ln 6.667 अपॉन 10, जिसको आगे सॉल्व करने पे यार इस ln 6.67 की वैल्यू निकालते हैं जो कि किसके बराबर आती है जो कि लैम्बडा बराबर 1.8871 अपॉन 10।